मैं एक अच्छे चेहरे वाली खातून थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपना खूबसूरत चेहरा जो है वो किसी ऐसी कंडीशन में देखूं जिससे मुझे खुद दुख पहुंचे। किस तरह से ताफून आता है, बदबू आती है, ये मेरे को जब पता लगा जब मैं आईसीयू में गया था। तो वही लोगों को मैं एडमिट करता हूँ। किसी भी शक्ल में अगर आप तंबाकू ले रहे हैं तो आप ज्यादा खतरे पे हैं मुंह के कैंसर के बनिस्बत उसके जो तंबाकू इस्तेमाल नहीं कर रहा। पाकिस्तान में मर्दों में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर ओरल कैंसर है, जबकि खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे ज्यादा ओरल कैंसर पाया जाता है। पान, छालिया, गुटखा ये चीज़ें तो कभी मैंने ऐसे नहीं यूज़ करी। मुझे याद है कि मैं अखरोट खा रही थी, तो वो मैंने खाया तो मुझे थोड़ा सा बहुत उसकी थोड़ी कुछ तेज़ी सी लगी, क्योंकि वो ऑयली होता है। सुबह तक जो है वो मुझे तकलीफ बरकरार रही। फिर मैंने उसको ज़रा मिरर में देखा कि ये मुझे क्या हो रहा है, तो मुझे वहाँ पे एक छोटा सा एक छाला सा नज़र आया। 10-15 दिन तो मैंने उसको चेक किया कि ये किस हद तक सही होता है। तो जैसे ही 15 दिन गुजरे मैं फ़ौरन अलर्ट हो गई और मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं ये समझ रही थी कि शायद मेरा दांत कोई टकरा रहा है, इसकी वजह से जख्म हो गया है, लेकिन जब ट्यूमर हो गया तो उन्होंने फ़ौरन मुझे कहा कि बायोप्सी होगी। मैं जब डिलीवरी करता था ना तो उस टाइम पान और सिगरेट इस्तेमाल करता था। आज से तकरीबन कोई 20-25 साल पहले। तो उसके बाद छोड़ दिया फिर मैंने। जब ये इतना सा हुआ था ना तो मैंने इस पर तवज्जो नहीं करी। मेडिकल से दवाई ले खा ली या कोई तेल ले आया वो लगा लिया। ये एक दिन रात को इतना बड़ा हो गया, ये फूल के अंदर चला गया। ये फिर 3 दिन के बाद भी इसमें मवाद भर गया, वो मवाद निकलना शुरू हो गया। फिर ये घूम कर यहाँ आ गया बाहर। तो जब बायोप्सी की रिपोर्ट कराई इन्होंने तो उसमें 2% आया था। अगर इसको नहीं कराते तो ये कैंसर बन जाता है। मुंह की झुर्री ये तंबाकू खाने से सख्त हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता मुंह का खुलना कम हो जाता है। अगर इसको बर वक्त इस पे एक्शन ना लिया जाए तो इवेंचुअली कुछ सालों के बाद वो कैंसर का बायस बनता है। ऐसा छाला जो कि 3 हफ्ते से ज़्यादा मुंह में मौजूद रहे, कोई ज़ख़म जिसे आम ज़बान में छाला कहा जाता है, ऐसा छाला जिसमें तकलीफ़ उस छाले की प्रपोर्शनेट ना हो, छाला बहुत बड़ा हो और तकलीफ़ बड़ी मामूली सी हो, मुंह की झिल्ली के रंग में तब्दीली, मुंह की झिल्ली में सफ़ेद और लाल धारियों का होना, किसी गिल्टी का होना, कोई ऐसा लम्ब जो अनयूजुअल हो, आवाज़ में वाज़े तब्दीली का होना, ये सारी वो अलामात हैं जो कैंसर के साथ हो सकती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो क्रॉनिक इरिटेशन का बायस हो मुंह की झिल्ली में, वो ओरल कैंसर के बनने का सबब बन सकती है। माहिरीन यंग पॉपुलेशन में ओरल कैंसर के बढ़ते खतरे से भी खबरदार कर रहे हैं। हम जिस पॉपुलेशन ग्रुप को ओरल कैंसर के साथ देखते थे, अमूमन वो सारे 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हुआ करते थे, मेजॉरिटी ऑफ देम। अब हम बहुत यंग पॉपुलेशन में इसका इंसिडेंस देख रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक वेप या ई सिगरेट का इस्तेमाल भी मुंह और फेफड़ों के कैंसर का सबब बन सकता है। वेप के अंदर प्रूवन कार्सिनोजेंस, जो दुनिया ने प्रूव कर दिए हैं कि ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कैंसर बनाने में या कैंसर नॉर्मल खुलिये को कैंसर के खुलिये में तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं, मौजूद है। और कुछ स्टडीज ऐसी हैं जो वेप को रेगुलर स्मोक से ज़्यादा मुज़िर सेहत और ज़्यादा नुकसानदेह करार देती हैं। सिगरेट की बात करें तो सिगरेट के अंदर निकोटीन के साथ तकरीबन 300 के करीब ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सेल को म्यूटेट करते हैं और कैंसर बनाते हैं, जिसको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। जो गुटके और इनका एनालिसिस किया गया जब लैब्स में, तो देखा गया कि इसमें काफ़ी मुज़िर असरात, मेटल्स और नशावर अशिया शामिल की जाती हैं ताकि उन लोग खाने के आदी हो जाएं, वो इससे पीछा ना छुड़ा सकें। और जो उसके अंदर केमिकल्स शामिल हैं वो मज़ीद सख्त कैंसर होने का बायस बनते हैं और मुंह की झिल्ली को सख्त कर देते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने तंबाकू नहीं इस्तेमाल किया उसको ओरल कैंसर नहीं हो सकता। दुनिया में कुछ वायरसेस हैं जिनको ब्लेम किया जाता है कि वो मुंह का कैंसर करते हैं। उसके अलावा जीनियाती तौर पे कुछ लोगों में रुझान होता है जिसे हम जेनेटिक टेंडेंसी कहते हैं, उनमें ओरल कैंसर हो सकता है। अब इसकी ज़िंदगी में किसी की बायोप्सी करने से
कोई ऐसा जख्म जो कैंसर नहीं है, कैंसर में नहीं तब्दील होगा। ठीक है, और अगर कैंसर मौजूद है तो हम बायोप्सी करें या ना करें वो बढ़ जाएगा। हमारे पास ये कि हम ज़्यादातर ऐसे स्टेज पे कैंसर्स देखते हैं जब वो बहुत बड़े ट्यूमर्स बन जाते हैं, उसमें से खून रिसना शुरू हो जाता है, उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है, उसमें वर्म इन्फेस्टेशन हो जाती है, खाना पीना बंद हो जाता है। उस वक्त सिर्फ हम तकलीफ़ कम कर सकते हैं, उस वक्त कैंसर को क्योर नहीं कर सकते, और ऐसी कंडीशन होती है कि हम कीमोथेरेपी दे के कम भी नहीं कर सकते। सो बर वक्त इलाज भी ज़रूरी है अगर इसकी तशख़ीस हो गई है। बीमारी अपने साथ जो चीज़ें लेकर आती है उसमें गुर्बत लेकर आती है सबसे पहले, और रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं साथ आपका। मेरा साथ सिर्फ मेरे हस्बैंड ने दिया, डॉक्टर साहब ने दिया, मेरी बहन ने दिया।